नालंदा से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ के जो कठपुतली संसद है, जिनको बोलने नहीं आता है, पार्लियामेंट में कभी आवाज उठाते नहीं है, ऐसे संसद हम लोग की जरूरत नहीं है। बदलाव बहुत जरूरी है। हमको चाहिए डॉक्टर संदीप सौरभ जैसे संसद जो हाल ही में बिहार विधानसभा में इन्होंने छात्र, बेरोजगार नौजवानों के लिए आवाज को बुलंद किए, तो हमको ऐसा संसद। बीजेपी के नेत्री है, उन्होंने भी बोली इस संविधान के बदौलत भारत के जो है चौथा वर्ण व्यवस्था के लोग, उसके नीचे अछूत समाज के लोग बहुत आगे बढ़ गया। चमार, मुसार, पासी, मुसहर, नट, जट, मुखिया बन गया, सरपंच बन गया, पंचायत समिति बन गए, जिला परिषद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए। शूद्र समाज के लोग कुर्मी, कहार, लोहार, सोनार, तांती, ततवा, ये लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। संविधान को बदलना पड़ेगा। इनका औकात था हमारे जूता साफ करने का, आज ये हमारे सर पर बैठ रहे हैं। ये बीजेपी के नेत्री श्रीमती मधु मिश्रा का बयान है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। अभी हमारे साथ देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो एक भारत का संविधान का बुक लिए बैठे हुए हैं, लेकिन भारत में बहुत ऐसे नेता एनडीए के वो बोल रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, और यही लोग हैं जो संविधान को लेकर चल रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका पहले नाम बताइए। सबसे पहले मेरा नाम रजनीश पासवान नागराज है और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष नालंदा से। हम शोषित, वंचित, पीड़ित परिवार के लिए प्रशासन से पहले कहीं जुल्म, अत्याचार, शोषण होता है, वहाँ उपस्थित होते हैं अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहते हैं अनुवाद व्यवस्था के खिलाफ। भारत का संविधान आपके लेके घूम रहे हैं, लेकिन संविधान बदलने की बात कर रही है, तो इसका क्या? भारत के संविधान हम शौक से लेकर नहीं घूम रहे हैं। जब सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी, आरएसएस के सांसद, विधायक, मंत्री, उनके प्रत्याशी बयान देना शुरू किए। अभी अयोध्या से जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, उन्होंने कहा 400 सीट हम अगर प्राप्त करेंगे तो हम भारत के संविधान आरक्षण को खत्म कर देंगे। कर्नाटक से हेमंत हेगड़े का बयान आया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा संविधान को हम खत्म कर देंगे इस बार अगर 400 सीट अगर आ गया। लखनऊ से श्रीमती मधु मिश्रा जी का बयान आया, बीजेपी के नेत्री है, उन्होंने भी बोली इस संविधान के बदौलत भारत के जो है चौथा वर्ण व्यवस्था के लोग, उसके नीचे अछूत समाज के लोग बहुत आगे बढ़ गया। चमार, मुसार, पासी, मुसहर, नट, जट, मुखिया बन गया, सरपंच बन गया, पंचायत समिति बन गए, जिला परिषद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए। शूद्र समाज के लोग कुर्मी, कहार, लोहार, सोनार, तांती, ततवा, ये लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। संविधान को बदलना पड़ेगा। इनका औकात था हमारे जूता साफ करने का, आज ये हमारे सर पर बैठ रहे हैं। ये बीजेपी के नेत्री श्रीमती मधु मिश्रा का बयान है। यही कारण हम भारत के संविधान को लेके इंडिया गठबंधन को हमने समर्थन किया है, और इस बार पूर्ण विश्वास है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, उनके भीम पुत्र हैं, उनके अंदर पूरा लहर है, वो पूरे एकदम दिल से इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में हैं, डॉक्टर संदीप सौरभ के साथ हैं, और हम लोग इस बार नालंदा से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ के जो कठपुतली संसद है, जिनको बोलने नहीं आता है, पार्लियामेंट में कभी आवाज उठाते नहीं है, ऐसे संसद हम लोग की जरूरत नहीं है। बदलाव बहुत जरूरी है। हमको चाहिए डॉक्टर संदीप सौरभ जैसे संसद जो हाल ही में बिहार विधानसभा में इन्होंने छात्र, बेरोजगार नौजवानों के लिए आवाज को बुलंद किए, तो हमको ऐसा संसद चाहिए। का एक गृह है, गृह में कितना टफ हो जाएगा, और नीतीश जी का गृह जिला नालंदा नहीं है, आप पता लगा लें। नीतीश जी का जन्म स्थल जो है पटना जिला बख्तियारपुर है। घर तो यहाँ है ना, घर है, लेकिन जहाँ जन्म है वही न माना जाएगा। तो नालंदा के नीतीश जी नहीं है। नीतीश जी जो है पटना जिला के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई इस तरह के बात करते हैं तो नीतीश कुमार से जाके आप पूछिए,
कौशलेंद्र जी से पूछिए कि जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ के रहने वाले थे और यहाँ से संसद बन के क्यों जाते थे, उस समय लोग क्यों नहीं बोलते थे। इस तरह के हवाबाजी करने से अगर कोई उपाय नहीं है, हम लोगों ने नारा दिया है, भारत के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, मोदी नीतीश चिराग को हटाना है और पार्लियामेंट में ये जो कर रहे हैं 400 सीट मुंह है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं कि हम 500 सीट से चुनाव जीत रहे हैं, बोलने में कुछ लगता है, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा आबादी ओबीसी समाज का है, इस देश में बड़ा संख्या दलित समाज का है, आदिवासी समाज का है, मुस्लिम समाज का है, और इस सब ने आना है कि भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए एक होके हमको वोट देना है और वोट कटवा पार्टियों से सावधान रहना है, निर्दलीय से सावधान करना है। अगर कहीं कोई लड़ाई नहीं है, इंडिया और एनडीए ये दो लड़ाई है, ये दो के बीच में लड़ाई है जिसमें इंडिया पूरे भारत में आगे चल रही है। आप सर्वे देख लें, बहुत सा चैनल पर भी बताया जा रहा है कि जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तमिलनाडु में 39 सीट जीत रहे हैं, केरला में पूरे इंडिया गठबंधन के लोग जीत रहे हैं, और बिहार में हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 40 के 40 सीट के लोग जीत रहे हैं, यहाँ सपाड़ा साफ है। आप तो पासवान जी हैं, आपका नेता है चिराग पासवान एनडीए, फिर आप इधर इंडिया का ऐलान। सबसे पहले ये बात आपको कौन बता दिया कि हम पासवान हैं, चिराग पासवान का नेता है? चिराग पासवान जी खुद बोलते हैं चिराग पासवान का नेता नहीं है। पासवान के नेता कभी कंगना नहीं बांधता। पासवान का नेता दलित का नेता, आप इतिहास को उठाइए, बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत बड़े दलित का नेता थे, कभी उन्होंने लाल तिलक नहीं लगाया। मान्यवर साहब कांशीराम दलित के नेता थे, कभी उन्होंने लाल तिलक नहीं लगाया। बाबू जगजीवन राम, आप इतिहास उठा के देखिए दलित नेताओं का, और रजनीश पासवान ने भी कभी लाल तिलक नहीं लगाया। मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, मैं हर धर्म को सम्मान करता हूँ, परंतु पाखंड का मैं विरोध हूँ। और चिराग पासवान एक पाखंडवादी नेता है, अंधविश्वासी नेता है, वो जादू टोना भूत प्रेत पर विश्वास करने वाला नेता है। वो दलित और पासवान समाज का नेता कभी हो नहीं सकता। मेरे चाचा जी बगल में हैं, उनसे चाचा जी आपका नाम क्या हुआ? सुनने में आया कि आप जदयू के साथ बहुत निकल रहे थे, छोड़ का है अपना विचारधारा, जहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा वहाँ सबको जाएगा। और किसी को अगर मान सम्मान दीजिएगा तो आपके साथ जुड़ा रहेगा। हमको आरजेडी में मान सम्मान मिला, नेता भी है, लालू जी ने हमको मान सम्मान दिया, हमको अच्छा लगा, चले गए। और सबसे बड़ी क्या है, गए जाके साथ हाँ और स्थान ट्रैक्टर तो दिए हाँ, कुछ कारण से वहाँ पे नेगेटिव घोषित किया गया था, नेता नहीं आ पाए और हम पहले चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े, क्योंकि उनकी विचारधारा थी, लालू यादव की विचारधारा और हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी का मोरल सपोर्ट पूरा रहा, मेरे साथ रहा। आज अब चले गए बच्चा भी रहेगा कहीं बार। देखिए कहावत आ गया, रसरी आवत जात के सिर पर। हम ये नहीं देखते कि हमारे प्रदेश विधायक कौन है क्या है, हम अपने काम करते हैं। हम ना किसी की शिकायत करते हैं, ना किसी के भाई जनता से जोड़ने की कोशिश करते हैं। धरातल में जनता है और उसका आपको फल मिलेगा चुनाव में मिलेगा। अरे एक बार आज में हार वही जनता कल हमको जिताएगी, और हम चाहते हैं कि सभा में वन साइड चुनाव हो, ये नहीं कि 50-50 एक तरफा चुनाव हम चाहते हैं, और उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। आप कहीं भी पता लगाने के मेरे नाम से हर कोई लेडीज हो जाए जेंट्स सबको बाकी गुरुआ के यहाँ जो भी कुछ भी होता है। अभी फिलहाल में यहाँ जखौर में एक केवट बेचारे स्टूडेंट मर गए थे, सबसे पहले जो है उनको मदद करने का आश्वासन भी दिया, क्योंकि देखिए गरीब लोग हैं ना, उनको अगर आप एक भी समझ लीजिएगा ऊपर वाला कोई लाख रुपया बिल्कुल समझ लीजिए। अच्छा जी, संदीप जी लोग कह रहे हैं संदीप जी बाहर से अगर जीत जाते हैं तो यहाँ तो छोड़ के चले जाएंगे,
पहले इसके पहले हम लोग को झांकना चाहिए आपको भी। जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ के थे? वही तो बात है, कर्नाटक के थे। पर आए आप 3 बार रहे। आए हमारे संदीप जी पटना जिला में क्या था, नालंदा जिला अंतर में अलग हुआ, अभी भी तो मगध में है। लैंग्वेज देखिए, जाओ बात करो, हम लोगों में मिले कोई है। सुनिए, जो आदमी जहाँ जहाँ नया देखिए उनके लिए पुराना ही है। लोग बात कुछ लोग हल्ला उड़ाते हैं नया, पर यार जॉर्ज फर्नांडिस आते थे, उसी में लोग क्यों पूजा किया है, चलेगा। अब पब्लिक अच्छा, अब क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को यहाँ हराना कितना टफ हो सकता है? अगर यहाँ हार जाते हैं तो कितना बड़ा बेइज्जती हो सकता है? सवाल होता है, राजनीति में कोई इज्जत और बेइज्जत नहीं होता है, समझे ना। यहाँ भी CPI ने 3 बार जीते हुए। अच्छा, फिर लगता है आज हम हर जगह जा रहे हैं, कल्चर बड़ा हुआ, हर तरफ कल्चर है। इनका पर्सनालिटी इतना है, यही जो बोल रहे हैं, काफ़ी योग्य उम्मीदवार हैं, MPD सब किए हुए हैं, लोग टीचर का नेता है। अरे इनमें जो नेता का गुण है कुकुर का भरा हुआ है। जिस प्रकार आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है? तो जिस तरह भीड़ लगा रही है, फोटो भी वायरल हुआ, बहुत सारा पब्लिक एक तरफा इनके साथ आ रहा है, उधर से क्या दावा कर रहे हैं कौशलेंद्र कुमार जी, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं जब हम जीत रहे हैं। हाँ, अभी खड़ा होएगा, लेकिन नजदीक भी खड़ा होगा, दावा करेगा। तो सीटिंग है, नहीं दावा करेंगे तो स्वाभाविक बात है, दावा करना ही है। हम लोग दावा कर नहीं करते हैं, हम लोग लड़पेन कर रहे हैं, हमारे दावा करेंगे तो सत्ता तो आपको एक अपना सर्टिफिकेट लगाएगा, मानस का संदीप सरोज जी कितना वोटों से लीड करने वाले हैं यहाँ? ये हम ना आप जनता बताइए। जिस प्रकार जा रहे हैं तो अनुभव तो लगा सकते हैं आप, क्योंकि आपको राजनीति में अच्छा समय बिताया है। सुनिए, इसमें हम नहीं करते, अगर हम जीत अच्छी माध्यम से लीड भी देंगे, ये नहीं करते हैं कि हम 10 लाख 5 लाख 4 लाख 3 लाख, ये भी चुनाव होता है। मगर हाँ, जनता का मोटो आप गमी क्या कहते हैं, कितना आपको जनता बताए। बिल्कुल, हम तो जाएंगे करेंगे, जनता के काम में जाना ही है, लेकिन आप मगर है जैसे से निकट आएगा तब आपको मान। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विलास पासवान। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग वाले देश से संदीप सरोज को सपोर्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान को? ना चिराग पासवान को। आप भी लोग के नाम बुकाते हैं कि हम तो पासवान जी के नेता हैं, कौन पासवान मेरे भाई हैं, संबंधी हैं। देखिए, वो पासवान के नेता के बोल नहीं सकते, वो आरक्षण विरोधी नेता है, इसलिए हम लोग इतना भी दलित हम लोग सभी के संदीप सरोज को सपोर्ट दिल से कर रहे हैं। और इस बार संदीप सरोज भारी मतों से जीते, भारी मतों से जीते। आप कह रहे भारी मतों से जीते, कौशलेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि हम भाई है, गिरी है, कैसे हमारे? देखिए, कौशलेंद्र जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो बोलबे करेंगे ना, लेकिन इस बार 3 बार तो आप भी उन्होंने जिता के भेजे जी। देखिए, जिता के भेजे, लेकिन उस तरह को काम नहीं किए। इसलिए अभी हम लोग सोच चुके हैं कि अभी हम लोग संदीप सरोज को जिताएंगे, और आने वाले नालंदा में देखिएगा विकास, आप लोग खुद देखिएगा मीडिया वाले कि क्या किस तरह से विकास हम लोग कर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बालूजी पासवान है। किनको इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग संदीप सरोज जी का मदद कर रहे हैं। क्या चिराग की समय आप पसंद नहीं दिया क्या? हम लोग शुरू से नहीं उस पार्टी में, हम लोग चिराग का विरोधी, हम लोग चिराग पासवान। तो आप ही लोग कहते हैं नया हम लोग जितना नौजवान है पूरे जिला का, समझिए ना, पूरे नौजवान की तरफ झलक रहा है बदलाव, समझिए ना। इस बार एकदम हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे, किसी का बकौती सीट नहीं होता है, समझिए ना। तो हम लोग दिल से तन मन धन से लग चुके हैं, समझिए ना। खून पसीना एक करके संदीप सरोज जी का नालंदा जिला से भारी मतों से हम लोग विजय बना लेंगे। देखिए, सब लोग संदीप सौरभ जप रहे हैं, और नालंदा के जितना भी जनता है, नालंदा जितना जनता आप लोग वीडियो देखे होंगे, फोटो भी देखे होंगे, सब झुकाव एक तरफ कर दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या रूप लेता है चुनाव में। चुनावी है, दिखाने का कुछ और करने का कुछ और होता है। लेकिन तब तक लेकर हमारे साथ ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, नमस्कार।